Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. दुआएं मांगते रहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसी वबा से जल्द महफूज और मामून करे। ठीक है स्टूडेंट्स? Students, as you know that we have done what we have done in our last class. हमने लास्ट क्लास में क्या काम किया था? जी हाँ, हमने आर कंट्री हमने पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 नाउन का हमने टेक्स्ट रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन हुई थी इसकी, और हमने इसकी इंग्लिश टू उर्दू इसकी मीनिंग्स यानी उर्दू मीनिंग्स हमने इन वर्ड्स की कीवर्ड्स की थी। आई होप यू ऑल हैव डन दिस इन योर कॉपी, है ना? टाइटल पेज भी बना लिया होगा आप लोगों ने। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, यस वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस डूइंग दिस। हम इसको करेंगे काम। अच्छा स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एक्सरसाइज नंबर 1, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, मीनिंग्स को मैच करना है यहाँ पर, लेकिन इसको हम जब कॉपी पे करेंगे सो वी विल डू इन सीक्वेंस। ठीक है, वो मैं आपको शो कर दूँगी बोर्ड में। नाउ लेट्स हैव द ब्लू पेंसिल एंड मैच द वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आ गई है अब यहाँ पर। मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। आई होप यू विल डू लाइक दिस। आप भी इसी तरह काम करेंगे। कंट्री, जी कंट्री मुल्क ना, स्टेट, फाउंडर, क्रिएटर। फाउंडर के माने हमने पढ़े थे ना। थैंक मीन्स शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजार होना। थैंक, बी ग्रेटफुल। गिव देना, प्रोवाइड इसके माने भी यही हैं। लव मोहब्बत करना, लाइक उसमें उसकी मीनिंग्स भी यही हैं। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 जो है कॉपी पे करेंगे डायरेक्ट। बिफोर डूइंग दिस हम इस पे आते हैं, रीड द लेसन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स की है, और हम इसके थोड़े बहुत हैबिचुअल भी है ना, हमने प्रीवियस बुक के भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स का काम किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव करेक्ट वर्ड टू राइट हियर। यहाँ पे हमें बिल्कुल करेक्ट वर्ड लिखना है रीडिंग टेक्स्ट से लेकर के। ओके, डैश इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है जी? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जैस्मिन इज आवर नेशनल फ्लावर। जी, इसको याद भी करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग जैसे काम करते जाते हैं और आप इसको याद भी करते जाते हैं। शलवार कमीज इज आवर नेशनल ड्रेस, है ना? हमने यही पढ़ा था ना। पाकिस्तान हैज़ हाउ मेनी प्रोविंसेस? यस, पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। और अभी एक नया शामिल हुआ है, बताया था ना मैंने आपको, गिलगित बल्तिस्तान। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 13। इस पे भी आपके पास रिमेनिंग। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर फ्लैग इज, हमारा जो एक बड़ा हिस्सा है हमारे झंडे का, वो क्या है? यस, ग्रीन। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, पाकिस्तान यौम आज़ादी कब मनाता है? हम लोग कब मनाते हैं? जी जनाब, इसको हम इस तरह लिखेंगे 14 अगस्त। अच्छा स्टूडेंट, एक बात आपको बता दूं, वी शुड राइट एवरी मंथ का जो नाम होता है ना महीने का, उसको हमेशा हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। वी थैंक, हमें किसका शुक्रगुजार होना चाहिए जनाब? वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू ताला फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटिफुल होमलैंड। हमें अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मुल्क दिया। होमलैंड वतन दिया या मुल्क। जनाब स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमारे पास वर्ड्स हैं, एंड व्हाट वी विल डू विद दीज वर्ड्स, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, और वो भी मैं आपको बोर्ड पे अभी शो करती हूँ। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 5, मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इसको इसके ऑपोजिट किसको कहते हैं? ऑपोजिट जिद, उलट। ओके स्टूडेंट्स,
हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दीज वर्ड्स, हम इसको रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ से इस कॉलम से हम इसकी करेक्ट ऑपोजिट जो है उसको तलाश करेंगे, मैच करते हैं। बिगेस्ट सबसे बड़ा, इसका ऑपोजिट होगा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। समर गर्मी, विंटर ऑपोजिट हो गया ना सर्दी। लव मोहब्बत, हेट उसका ऑपोजिट हो गया नफरत या नापसंदीदा। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत। गिविंग देना, टेकिंग लेना। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड इंग्लिश टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम इंशाल्लाह फर्दर उसका काम करेंगे, बट नाउ आई एम शोइंग यू द बोर्ड हाउ यू विल राइट इन योर कॉपी। आप कैसे काम करेंगे कॉपी पे, इस बोर्ड से देख के बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंस से आपने काम करना है। लेट्स कम विद मी टुवर्ड्स बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव मेड चार्ट और इसको मैंने इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश मीनिंग्स का मैंने कॉलम बना के सीक्वेंस में लिखा है, तरतीब से लिखा है। वहाँ हमने मैच किया था ना, यहाँ हम मैच दीज नहीं करेंगे, वी विल राइट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, हम प्रॉपर वे में काम करेंगे। हमारा रीडिंग टेक्स्ट क्या था, याद है ना, GR कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, कंट्री, स्टेट, फाउंडर, क्रिएटर, thank, be grateful, give, provide, love, like. एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 12 बिल्कुल ऐसा ही कॉपी पे काम होगा बेटा। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 13 पे क्या था, क्या देखा था हमने, वर्ड्स, हमें वर्ड सेंटेंसेस बनाने थे। सो मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स और द फॉलोइंग वर्ड्स, ऐसे ही आपको काम करना होगा। आई होप यू विल डू इट। एंड वन थिंग आई मस्ट से कि ये काम आपके लिए प्रेप में फर्स्ट टाइम आप ये करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप बहुत प्रॉपर करेंगे और इसी तरह जैसा मैंने किया हुआ है अपनी कॉपीज़ पे ये काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल भी करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज मुस्लिम्स, मुस्लिम्स मुसलमान। वी आर मुस्लिम्स। सेंटेंस में आपको स्टूडेंट्स वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है और एंड में फुल स्टॉप दिया जाता है। याद है ना, ये हमने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था। सेकेंड वर्ड इज फ्लैग, झंडा। एवरी कंट्री, हर मुल्क, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। हर मुल्क का क्या है, उसका अपना झंडा होता है ना। थर्ड, होमलैंड, मेरा वतन, मेरा मुल्क। ठीक है, मेरा तो मैंने इस यहाँ पे अपने मोहब्बत से कहा है, होमलैंड मतलब वतन। पाकिस्तान इज़ माई बिलव्ड होमलैंड, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है ना, और मोहब्बत करते रहना चाहिए अपने मुल्क से। फोर्थ इज ड्रेस, शलवार कमीज इज आवर नेशनल ड्रेस। फिफ्थ, फ्लावर, आई लाइक रोज फ्लावर, मुझे तो भाई गुलाब का फूल बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है, आप अपने पसंदीदा फूल का नाम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। आई होप यू विल डू इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स बुक। अब हम बुक की तरफ आते हैं, वहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। इसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी पे करेंगे। आई होप यू विल डू इट वेल, है ना, आप लोग करेंगे ना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 है बुक का, पेज नंबर 12 पे आपने देखा है ना, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसमें इसी तरह से आपको काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, उसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान। देखें स्टूडेंट, पाकिस्तान का मैंने यहाँ पे कैपिटल P किया है, इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ख़ास नाम है किसी मुल्क का। हु इज़, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, आंसर कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान।
कायदे आजम का भी क्यू मैंने कैपिटल किया, आजम ए कैपिटल किया हुआ है, क्योंकि ये पर्सन प्रॉपर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कराची। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सीजन्स डज पाकिस्तान हैव? पाकिस्तान में कितने सीजन्स हैं, मौसम हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान हैज 4 सीजन्स, 4 मौसम हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। आई होप यू विल डू इट। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप लोग कॉपी पे काम करेंगे, है ना। और स्टूडेंट्स आगे अब हम लोग कुछ और मज़ीद हमारे पास एक्सरसाइज है बुक में, कन्वर्सेशन है, सो वी विल डू इट। इसमें हमें क्या करना है एक्सरसाइज 6 में, मेक मैक्सिमम वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। एक वर्ड से मैक्सिमम बहुत सारे अल्फाज हम बना सकते हैं, हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, और उसमें आपको गिवन एग्जाम्पल्स देखिए, छोटे छोटे वर्ड्स निकाले हैं उसमें से। फॉर एग्जाम्पल इट ढूंढ के हमने इसमें बनाया, बैट, फॉल्ट, एट, बिट, लिट, ईट, फिट, बिल्ट, बीट, टब, फीट, एट, बट, लिफ्ट, फैट, फ्यूल, लीव। इन्हीं लेटर्स में से, इस वर्ड में मौजूद लेटर्स में से हमने ये मैक्सिमम वर्ड्स बनाए हैं। एंड हमारे पास एक और वर्ड है, वो है होमलैंड। सो हेयर आई हैव मेड मैक्सिमम वर्ड्स। हमने इससे बहुत सारे और भी वर्ड्स बनाए हैं मैंने, देखिए, मी, डू, हैंड, लैंड, मैन, डैम, डन, मोल, मैड, एंड, डूम, मेड, मेलन, नेम, होम, एंड, नो, मील। ठीक है, इस तरह से आप भी और वर्ड्स बना सकते हैं, बट आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स हियर। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स बना दी हैं। जी स्टूडेंट्स, सारे वर्ड्स बनाए हुए हैं जैसे, ठीक है, डन, मोल, मेड, इस तरह से आपने, डूम, आप ये सारे वर्ड्स अपने पास से भी बना सकते हैं और इसमें से भी आप टैली कर सकते हैं। आई होप यू विल डू इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 में हमारे पास क्या है, राइट प्रॉपर नाउन्स ऑफ द गिवन कॉमन नाउन्स। एक कॉलम में कॉमन नाउन्स दिए हुए हैं और हमें इसके प्रॉपर नाउन देने हैं। प्रॉपर नाउन जो है वो क्या होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी, लुक एट द बोर्ड। जी स्टूडेंट, here I have given definitions, ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। किसी भी आम शख्स, चीज, जगह और जानवर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्री, सिटी, डे, प्रोविंस, पर्सन, लैंग्वेज, यानी हमने कॉमनली ये लिखा है। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। पर्टिकुलर किसी खास चीज, शख्स, जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, कॉमन में मैंने क्या लिखा था? कंट्री, और इसका पर्टिकुलर कर दिया पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना। कराची, पर्टिकुलर कर दिया सिटी नेम कराची, इस्लामाबाद, सक्खर। इसी तरह जैसे कॉमन में क्या था? सिटी। डे में संडे प्रॉपर है ना, इस दिन वी हैव हॉलीडे, हमें छुट्टी मिलती है इस दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये क्या है? कॉमन में था डे और पर्टिकुलर में उसका नाम आ गया। वीकडेज, ऑल द वीकडेज आर प्रॉपर नाउन। ठीक है, जितने भी हमारे साथ हैं ना उनको हम प्रॉपर नाउन में ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये क्या है? कॉमन वर्ड है इसका प्रोविंस, और इसके पर्टिकुलर नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। सेम एज दैट कायदे आज़म, अहमद ज़ारा, इससे क्या पता चल रहा है कि ये
शख्स के, अशखास के नाम हैं, यानी पर्सन नेम पर्टिकुलर नाम हो जाते हैं, ख़ास नाम, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, ठीक है। एंड दिस इज उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, ये क्या है? लैंग्वेज इज अ कॉमन वर्ड, कॉमन नाउन, बट द पर्टिकुलर इज उसका क्या है? उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, यानी कोई भी, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये सारे इनके अपने ख़ास नाम हैं। आई होप यू विल डू इट, है ना। हमारा बुक पे भी काम है, तो आप ये काम पे करिए। एक्सरसाइज नंबर 7 में मैंने यहाँ कॉमन नाउन्स के प्रॉपर नाउन्स दिए हुए हैं, तो आप भी इसी तरह से काम करेंगे बुक पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 15 पे क्या है हमारा? कन्वर्सेशन। जी स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आस्किंग फॉर एंड गिविंग पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे सवाल मैं अपने पार्टनर से करूँगी। आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि मैं जो हूँ अब्दुल्ला हूँ और मेरी पार्टनर जो है वो रियाज है, ठीक है। हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप इसको फोकस कीजिएगा और अपने घर में भी अपने भाई बहन के साथ इसको, इस फॉर्मेट को, कन्वर्सेशनल टॉपिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई पार्टनर एंड एम आई प्रिटेंडिंग माई सेल्फ? यस, मैं अब्दुल्ला हूँ और मेरी पार्टनर रियाज हैं। वॉट इज़ योर नेम? I am Riaz. वॉट इज़ योर फादर्स नेम? My father's name is Ahmad. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study in class Prep 6. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? I have 2 sisters and 1 brother. हाउ ओल्ड आर यू? I am 11 years old. वॉट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? It is on 25th September. सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने प्रैक्टिस की है कन्वर्सेशन की। आप भी इसको अपनी फोकस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेट्स कम टू द लेट्स राइट माई सेल्फ। यहाँ पे क्या करना है हमें? सो हियर वी हैव, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारी जो हम देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज सुटेबल गिवन ऑप्शंस, ठीक है। हियर यू कैन सी द ऑप्शंस ब्रैकेट में, और आप इसको इसके हिसाब से फिल करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू माई डिटेल। मैं अब अपनी डिटेल दे रही हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी ना आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अस्मा, यानी नेम लिखना है। आई एम फ्रॉम, कंट्रीज नेम लिखना है। सो हियर आई हैव रिटन आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और थर्ड वन में आई लिव इन, यहाँ पे सिटीज़ नेम देना है। सो आई लिव इन कराची। 3 सेंटेंसेस मैंने आपको लिख दिए हैं, सही है। रिमेनिंग जो है आप खुद करेंगे। आप कहाँ से ये इसमें वोकैबलरीज आप लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं। यू कैन टेक मंथ्स फ्रॉम दिस कॉलम। इस कॉलम से आप अपनी जो भी आपका बर्थ होगा या जो भी है वो लिखना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो ये मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स है और जॉब्स वगैरह का कॉलम बनाए। अब पढ़ लेती हूँ, फिर वो यू विल प्रोवाइड द वर्ड्स फ्रॉम दीज कॉलम्स। जी स्टूडेंट, आप अपने बारे में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप कितने साल के हैं वो लिख देंगे, और उसके बाद आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डैश, स्कूल का नाम लिख देंगे। और उसके बाद आप लिख सकते हैं माई बर्थडे इज़ इन डैश, मंथ का जैसे मैंने आपको कॉलम बताया वहाँ से आप लिख सकते हैं। माई फादर इज़ डैश, जॉब लिखेंगे, जॉब के कॉलम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। माई मदर इज़, अगर जॉब करती हैं तो आप इसमें से फाइंड आउट करके हम वालदा का भी लिख सकते हैं। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ डैश, सब्जेक्ट के लिए इस कॉलम से आप लिख सकते हैं कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, मजमून कौन सा है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, स्पोर्ट्स गेम्स जो भी खेलते हैं, अगर आपका जो फेवरेट है इस कॉलम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू विल बी यू विल राइट बाय योर सेल्फ। आप इस इंफॉर्मेशन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल डू इट। नाउ द टाइम इज़ फॉर नोटिंग डाउन द होमवर्क। जी स्टूडेंट, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए लेसन डायरी में। डू एक्सरसाइज 1 to पेज नंबर 12 एंड एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 13 इन योर कॉपी। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी पे करनी है। इसमें आपको पता है ना क्या है, वर्ड्स मीनिंग्स है, इंग्लिश टू इंग्लिश और क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आपको सेंटेंस मेकिंग भी करनी है। उसके अलावा जो हमने पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज करी है, अपने इंफॉर्मेशन जिसमें दी है उसको आपको बुक पे ही करना है। और आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।